हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज एन नेक्स्ट सम। तो सेकेंड वाले सम में क्या दिया हुआ है, जस्ट तुम्हें बोला है ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, सो मैं ऐसा क्या करना है, तुम्हें एक ट्रायंगल बनाना है। सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट मेक अ ट्रायंगल लाइक दिस। मान लो क्या है ये, ई एफ इज पॉइंट विच इज ऑन द साइड ऑफ पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर है, ओके। और ये क्या है, मेरा ई एफ है। ओके, एंड ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। नाउ हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी ई कितना है, पी ई इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, ऐसे सारे सम्स को सॉल्व करना है। तो पी कितना है यहाँ पे 3.9 है, पी एफ कितना है 3.6 है, ई क्यू 3 है और एफ आर कितना है 2.4 है। वॉट वी हैव टू प्रूव वेदर दे आर स्टेट वेदर दे आर पैरेलल और नॉट। हमें क्या प्रूव करना है, वेदर दे आर पैरेलल और नॉट। सो अगर पैरेलल है कि नहीं तो हम कैसे निकाल देते हैं, पहले हम किसका रेशियो पी ई बाई ई क्यू का रेशियो देखेंगे, फिर पी एफ बाई एफ आर का रेशियो देखेंगे। ओके, अगर ये सेम है तो दे आर पैरेलल, अगर सेम नहीं है तो दे आर नॉट पैरेलल। तो इसमें क्या करूँगा, 3 सम है, एक मैं अच्छे से सॉल्व करूँगा, बाकी 2 मैं क्या करूँगा, ऊपर ऊपर से बता दूंगा। और क्योंकि ये वेरी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं, तो यू विल बी एबल टू डू दैट वेरी वेल। ओके, सो लेट्स से हम चेक करते हैं पी बाय। सो हमें क्या गिवन, तो ये सब कुछ क्या था, गिवन था। ओके, तो हम गिवन में लिखेंगे टू प्रूव, हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है। सो टू व्हाट वी आर टू प्रूव दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू प्रूव ओवर हियर, यस और नो। सो दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू प्रूव ओवर हियर। सो लेट्स हैव आवर प्रूफ। सो इफ यू सी एफ आर प्रूफ, सो पी ई हमको चेक करना है, पी ई बाई ई क्यू लेट्स से। तो पी ई बाई ई क्यू कितना है 3.9 बाय 3, पी ई बाई ई क्यू कितना है 3.9 बाय 3। सो इफ यू सॉल्व दिस, सो कितना हो जाएगा ये, इफ यू सॉल्व दिस, ओके। सो 3.9 अगर चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 13, यस। 13 के टेबल में जाता है, बट नीचे वाला 13 के टेबल में नहीं जाता है। सो 3, बट 3 तो जाता है, तो 13, 3 1 जा 3, 3 3 जा कितना होता है, 3 10 जा 13, सॉरी 3 10 जा 30, 36 39। सो इसको अब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये 1.3 हो जाएगा। 3 1 टाइम्स, फिर 3 1 टाइम्स 3, फिर बचा पॉइंट, 3 3 टाइम्स 9। सो ये कितना हो जाएगा 1.3 बाय 1। डिनोमीटर कुछ भी रहे, फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज माई 1। नाउ अनदर इज 3.6, मतलब पी एफ बाय एफ आर, पी एफ बाय एफ आर। अब पी एफ कितना है मेरा 3.6 है, एफ आर कितना है 2.4 है। सो देखो, ये अगर पॉइंट भूल जाओ तो ये किस में टेबल में जाते हैं, 24 और 36 है, दोनों 12 के टेबल में जाते हैं। सो 12 2 टाइम्स, 12 3 टाइम्स। सो यू कैन सी द रेशियो इज 3:2। अगर तुम डिवाइड भी करते हो तो कितना आता है 1.5 आता है यहाँ पे, उससे कम तो नहीं जाएगा। So it is nothing but 1.5. So what I can say over here, PE by EQ is not equals to, ये मेरा 2 है, इसको 2 लिख दो, ये मेरा 1 है, is not equals to PF by FR. ओके, PF by FR। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस, और इसको हम क्या दे देते हैं, इसको लेट्स से इसको 3 दे देते हैं। सो व्हाट वी कैन से, since the ratio of sides are, इधर मैंने पहले लाइन मार लेता हूँ, इसकी जगह मैंने तुम्हारे लिए छोड़ के रखी ताकि हम बार बार पेज ना पलटे। सो द रेशियो आर नॉट इक्वल, therefore we can conclude, what we can conclude, we can conclude what EF is not, we can write EF and QR are not
पैरेलल, रीज़न इफ़ यू वांट गिव 3। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट सम, तो ये ऐसे था राइट। अब सेकेंड पार्ट में मुझे क्या दिया हुआ है, सेम मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ रैंडम्स। अब मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट लेट से, क्योंकि वेरी इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ अगेन यहाँ पे पी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। लेट से दिस इज पी क्यू आर, ये क्या है, पी क्यू आर वाला पार्ट है। नाउ यहाँ पे ई एंड ये एफ है, यहाँ पे ई एंड क्या है, एफ है। ओके, अब नाउ पी कितना है, 4 है, पी कितना है, 4 है। क्यू ई कितना है, 4.5 है। ओके, पी एफ कितना है, 8 सेंटीमीटर है। सब सेंटीमीटर में, वो लिखना याद रखना, सब कितना है, सेंटीमीटर में। और एफ आर कितना है, एफ आर मतलब आर एफ जो भी दिया हुआ है दैट इज़ 9 सेंटीमीटर। सो लेट्स चेक वेदर ये सेम है या नहीं है। सो अगेन गिवन टू फाइंड सब तुम लिखो, मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रूफ वाला पार्ट लिख रहा हूँ। ओके, सो अगर प्रूफ वाला देखने जाओ तो पी ई बाय ई क्यू, पी बाई ई क्यू कितना है, 4/4.5। ओके, 4/4.5, तो ये दोनों 5 के डल में जाते हैं। सो 5 8 ज़ा एंड 0.5 8 टाइम्स, और 0.5 कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स। सो ये रेशियो क्या है, सिंपली इज नथिंग बट 8/9 है। और यहाँ पे अगर मैं पी एफ और एफ आर का देखने जाऊँ, सो अगेन मुझे 8/9 ही है, ये फर्दर सॉल्व तो नहीं होगा। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अगेन पी बाई ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर इज इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर। देयरफॉर वी कैन, वो सारा महाभारत लिखना है तुम्हें, द रेशियोज ऑफ साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे नॉट इक्वल की जगह क्या आएगा, इक्वल आएगा। और वी कैन कंक्लूड दैट, वी कैन कंक्लूड दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ये मेरा क्या था, सेकेंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, अगेन मुझे, अगेन देयर इज एन ट्रायंगल। ओके, अगेन देयर इज एन वैल्यू, अगेन सब कुछ क्या है, पी क्यू आर ही है। पी क्यू कितना है, 1.28 है। ओके, पी आर, अब यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, ये चलो ये सब हम सॉल्व करने में मज़ा आएगा। यहाँ पे पूरा पी क्यू कितना दिया हुआ है, 1.28 दिया हुआ है। टोटल पी आर कितना है, मुझे दिया हुआ है 2.56। ओके, पी एफ मुझे 0.18 दिया है, पी एफ किधर गया, और यहाँ पे एफ है, यहाँ पे आर है। सो ये जो ये 1.28 यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे पी एफ कितना है, 0.18 है। ओके, एंड पी एफ कितना है, और ई एफ, ई एंड एफ, पी कितना था, 1.8 था, एंड पी एफ कितना है, 0.36 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अब मुझे क्यू ई तो नहीं पता है और एफ आर नहीं पता है, तो उससे मैं रेशियो निकालूंगा नहीं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट एवरी, सबका पॉइंट हटा देते हैं। सबका पॉइंट हटा देंगे तो व्हाट वी कैन राइट इज, गिवन हमें दिया हुआ है। सो लेट्स से दिस इज द गिवन वैल्यू। सो इफ दिस इज द गिवन वैल्यू, व्हाट पी क्यू इज 1.28। ओके, पी क्यू कितना है, 1.28 है। ओके, एंड पी मुझे दिया गया है 0.18। सो मैं क्यू, ई क्यू कैसे निकालूंगा, ई क्यू इज नथिंग बट पी आर माइनस पी ई, पी आर माइनस पी ई। तो पी आर माइनस पी ई करूँगा तो कितना होगा, 1.28 माइनस 0.8। सो उससे मुझे ई क्यू मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा ई क्यू कितना हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी 1.1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, हाँ या सेंटीमीटर। ई क्यू 1.1 सेंटीमीटर मिला। सेम मुझे एफ आर भी ऐसे ही निकालना है। तो एफ आर कैसे निकालूंगा, अगेन मैं पी आर, क्योंकि ये बड़ा वाला साइड है ना, पी आर में से अगर मैं पी एफ निकाल दूंगा तो मुझे एफ आर मिल जाएगा। तो एफ आर इज नथिंग बट पी आर माइनस पी एफ। सो पी आर कितना है, 2.56। सो 2.56 माइनस 0.36 इज नथिंग बट 2.2, बराबर। सो मुझे एफ आर कितना मिल गया, 2.2। अब रेशियो निकालो, तो मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं बचा, इसके लिए मैं यहाँ शॉर्ट में रेशियो निकाल रहा हूँ, बट आप कर लोगे मुझे पता है, क्योंकि बाकी दो सम हमने कंप्लीट सॉल्व किए हैं। सो पी कितना है, नहीं तो एक नया पेज ले ही लेते हैं।
So what we can have over here is nothing but हमें रेशियोज चेक करना, राइट। पैरेलल प्रूव अगर करना है तो पैरेलल है या भी, यानी उसके लिए हमें क्या चाहिए, रेशियोज। सो लेट्स चेक पीई, हमारा जो पार्ट है पीई बाय ई क्यू। अब पीई कितना है, पी 0.18 था जो हमें वहाँ पे मिला था, एंड ई क्यू कितना मिला था हमें, 1.1 सेंटीमीटर मिला था। इट वॉज 1.1 सेंटीमीटर। ओके, सो अगेन इसको सॉल्व करना है तो हम 18 बाय 1.18 बाय 1.1 करना है हमें, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, इसका पॉइंट्स हटा देते हैं। सो इट इज़ अल्टीमेटली 18 बाय 110। ओके, सो 18 बाय 110 अगर इसको तुम डिवाइड भी करते हो तो कितना हो जाएगा, 2 के टेल में जाएगा अल्टीमेटली। सो 2 1 टाइम्स 2 9 टाइम्स। ओके, एंड ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, रिमेनिंग 1। ओके, 2 5 ज़ा 10 एंड 55। 9 और 55 कोई भी एक टेबल में नहीं जाते तो हम इसको एज इट इज़ रख देते हैं अभी। सो ये एक हो गया। अभी दूसरा पार्ट क्या हमारा, अनदर पार्ट इज आर पी एफ, अनदर पार्ट इज पी एफ बाय एफ आर। तो पी एफ बाय एफ आर करने वाले हैं हम। सो अब जब पी एफ बाय एफ आर करेंगे तो पी एफ की वैल्यू कितनी थी, पी एफ की वैल्यू हमें पता है, इट इज़ 0.36। पी एफ की वैल्यू कितनी है हमारी, 0.36। और हमारी एफ आर की वैल्यू कितनी है, हमने यहाँ से जो निकाला था, इट इज़ 2.2। सो अगेन हमें क्या करना है, पॉइंट्स हटाने, तो पॉइंट्स हटा दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो पॉइंट्स जब हटा रहे हैं हम तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो ही 36 का हटेगा। तो 36 डिवाइड बाय 220 हो जाएगा। ओके, नाउ अगेन ये कौन से टेबल में जाएंगे, 2 के टेबल में जाएंगे। 2 18 टाइम्स, 210 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 255 टाइम्स। तो अगेन ये 9 बाय 55 ही हो गया। सो यू कैन सी द रेशियोज आर इक्वल। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, दिस इज 2 पार्ट, सेकेंड पार्ट। सो अगेन the ratios of the ratios of the sides are equal. Okay, are equal. Therefore what we can conclude, we can conclude that EF is parallel to QR. EF is parallel to QR. तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट देख लिया, एक तो था जो हमारा बीपीटी वाला पार्ट था और एक तो जो था कन्वर्स बीपीटी। आई होप तुम्हें कोई भी सम में, तीनों सम में से डाउट नहीं होगा। इवन इफ़ यू हैव, यू कैन आस्क मी पर्सनली, नो वरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीनों पार्ट कंप्लीट होता है। कॉपी डाउन दिस 3 सम्स, वीडियो को पॉज कर लेना, हर एक पॉइंट पे लिख लेना, एंड कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना। ओके, सो विल स्टॉप and we'll meet in next lecture.